कहते हैं इंसान जितना प्रसिद्ध होता जाता है उसके मन में उस प्रसिद्धि को खोने का डर भी बढ़ता जाता है। कभी कभी तो ये डर इंसान पर इस कदर हावी होता है कि वो अपराधी तक बन जाता है। आज की हमारी क्राइम की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपने डर के चलते 2 हत्याएं कर दी। नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका पूरा नाम भालेश कुमार जोशी है और आज की कहानी भी इसी भालेश कुमार जोशी की है। इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये पंडितों के परिवार से है। भालेश का जन्म राजस्थान के उदयपुर के भादवी गुड़ी में हुआ। क्योंकि परिवार पंडित था, इसीलिए भालेश के पिता उदयपुर के भादवी गुड़ी के प्रसिद्ध शेषनाग मंदिर में पुजारी का काम करते थे। एक बार की बात है, जब भालेश की उम्र 15 साल की थी, तब उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद कहीं डॉक्टर से भालेश का इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी भालेश की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तभी भालेश के पिता को किसी ने एक तांत्रिक के बारे में बताया। हालांकि भालेश के पिता इन सब अंधविश्वासों में यकीन नहीं करते थे, लेकिन फिर अपने बेटे के लिए वो एक तांत्रिक के पास गए और उससे अपने बेटे का इलाज करवाया और कुछ दिनों में भालेश ठीक भी हो गया। इन सब चीजों ने भालेश को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब भालेश दिन रात तंत्र विद्या के बारे में सोचने लगा और ऐसे लोगों से संपर्क करने लगा जिन्हें तंत्र विद्या का ज्ञान हो। इसी तरह तंत्र विद्या सीखते हुए भालेश को 5 साल हो गए। इसी बीच उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद जिस शेषनाग मंदिर को भालेश के पिता संभाला करते थे, अब भालेश उस मंदिर को संभालने लगा और धीरे धीरे उसने उसी मंदिर में तांत्रिक क्रिया करना भी शुरू कर दिया। जब लोगों को ये बात पता चली तो बहुत लोग भालेश के पास अपने परिवार के कष्ट निवारण के लिए आने लगे और कुछ ही समय में भालेश उस जगह में काफी प्रसिद्ध हो गया। आते जाते लोग भालेश से आशीर्वाद लेते, उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते। इस बात से भालेश बहुत ज्यादा खुश था। तभी इस कहानी में एंट्री होती है 2 नए किरदारों की। पहला, जिसका नाम राहुल मीणा था, और दूसरा किरदार एक लड़की थी जिसका नाम सोनू कंवर था। दरअसल सोनू और राहुल शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ शेषनाग मंदिर में भालेश के पास आया करते थे। अक्सर दोनों के परिवार मंदिर में आया करते थे, तो इसी दौरान दोनों परिवार में जान पहचान हो गई। बातों बातों में एक दूसरे के घर का पता चला। वही राहुल बड़ी गाड़ी में आता था और वही रास्ते में सोनू का घर भी पड़ता था। तो अब राहुल घर से आते वक्त सोनू और उसके परिवार को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने लगा था, जिससे राहुल और सोनू एक दूसरे को पसंद करने लगे और धीरे धीरे उनकी बातें फोन के जरिए भी होने लगी और आखिरकार दोनों के बीच एक अवैध रिश्ता बन गया। क्योंकि राहुल को सोनू पसंद आने लगी थी, तो जाहिर है अब वो अपनी पत्नी से खिंचा खिंचा रहने लगा था। दोनों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगे। उसने ये बात भावेश को बताई। भावेश को भी कुछ ही दिनों में दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई और अब भावेश को इस बात का डर सताने लगा कि इस बात की खबर लोगों को हुई तो उसके मंदिर की बदनामी होगी। जब भावेश को सोनू और राहुल के रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने सबसे पहले राहुल को समझाने की कोशिश की कि वो सोनू से दूर रहे। इस पर राहुल ने भावेश से साफ साफ इनकार कर दिया कि वो सोनू को नहीं छोड़ेगा, चाहे जो हो जाए। इसके बाद तांत्रिक भावेश परेशान रहने लगा और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन गुजरने लगे और भावेश की परेशानी भी बढ़ने लगी। तभी एक दिन राहुल तांत्रिक के पास आता है और ये कहता है कि वो सोनू से दूर रहने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है और वो शर्त ये थी कि वो सोनू से पहली और आखिरी बार फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था, जिसके बाद वो सोनू का पीछा छोड़ देगा और इस फिजिकल रिलेशन के लिए भावेश को ही सोनू को घर से बाहर लाना था और दोनों की मुलाकात करवानी थी। इस बात से भावेश काफी क्रोधित हुआ। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस भी शुरू हो गई,
लेकिन राहुल ने भावेश को धमकी दी कि अगर इस काम में भावेश ने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसको बदनाम कर देगा। 2 दिन सोच विचार के बाद आखिरकार भावेश ने हाँ बोल दिया और इन सब के लिए भावेश ने 4 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर 2022 की तारीख चुनी। इन 4 दिनों के भीतर भावेश ने आसपास की कहीं दुकानों से फेविक्विक के पैकेट इकट्ठा किए, जो कि कुल 50 पैकेट थे, और एक बोतल में उनको भर लिया। जिसके बाद 23 नवंबर को शाम के करीब 4 बजे भावेश सोनू के घर गया और सोनू को अपने साथ लेकर आया। गांव के चौराहे पर राहुल पहले से ही सोनू और भावेश का इंतजार कर रहा था। तीनों ही राहुल की मोटरसाइकिल पर बैठकर जंगल की तरफ चले गए। शाम के 6 बज चुके थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। अब राहुल सोनू से शारीरिक संबंध बनाने की कहता है। भावेश वहीं साइड में खड़ा हो जाता है और जब दोनों संबंध बनाना शुरू करते हैं तो भावेश सोनू और राहुल के ऊपर फेविक्विक से भरी हुई बोतल को उड़ेल देता है, जिससे दोनों ही चिपक जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर भावेश दोनों पर चाकुओं से वार करता है और तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाते। यहाँ से निकलकर भावेश एक बस में बैठकर कोटा के लिए रवाना होता है। लेकिन जब 24 नवंबर को इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है तो आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।